5500 साल पुराना इतिहास आज फिर से अफगानिस्तान में दोहरा रहा है। जब 20 साल के बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पे खून की नदी बहा रहे हैं, इसका सीधा सीधा वजह शकुनी को माना जा रहा है। चलो आज हम इतिहास के 5500 साल पुराने पन्नों में चलते हैं। करीब 5500 साल पहले अफगानिस्तान के कांधार का नाम गांधार हुआ करता था। तब राजा सुबल गांधार में राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। माना जाता है कि गांधारी का विवाह महाराजा धृतराष्ट्र के साथ करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी का पहला विवाह पर संकट है, इसका पहला विवाह किसी और से करा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र के साथ करें। इसीलिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इसी कारण गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली, पर जब ये बात महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वो ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र का मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना और महाराजा धृतराष्ट्र ने राजा सुबल द्वारा दिए गए धोखे का बदला लेने के लिए सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। राजा सुबल के मृत्यु के बाद उनके पुत्र शकुनी के हाथ गांधार का सारा राजभार आ गया था, जिसके बाद शकुनी अपने परिवार और पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी कुटिल दिमाग और अपनी चमत्कारी पासा के प्रयोग करके पूरी तरह से सफल हुआ। उसने कौरवों पांडवों में षड्यंत्र रचकर महायुद्ध करवा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ गांधारी के पुत्र दुर्योधन के समेत उनके सहपुत्र की मृत्यु हो गई। अब अपने पूरे वंश के खत्म हो जाने पर गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए अपने भाई शकुनी को ये शाप दिया था, मेरे सहपुत्र को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारा राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। जैसा कि आप पहले भी देखते ही थे, अफगानिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता था और अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप की वजह से आज तक गांधार उबर नहीं पाया।